विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? आशा करूंगा ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन हेल्प पर। विद्यार्थियों, काफ़ी विद्यार्थियों की डिमांड रहती है कि सर इंग्लिश का पेपर लेकर बताओ, हम हमें इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताओ जो एग्जाम में पूरी संभावना रहेगी आपको परीक्षा में आने की। तो ज़्यादातर विद्यार्थियों ये बात कहना चाहूँगा कि आपसे कि ज़्यादातर अंग्रेजी में हमेशा ग्रामर पूछी जाती है। बाकी आपके पैसेज है वो आप कर लेते हो, और बाकी स्टोरी है और पैसेज वगैरह वो आप याद कर लेना, ठीक है। बाकी सब जो भी आपका मैटर होगा वो सब ग्रामर का होगा। तो मैं इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, ग्रामर के बारे में एक भी डाउट नहीं रहेगा। इतने मोस्ट क्वेश्चन है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पूरी संभावना रहेगी इसी से मिले जुले या फिर ऐसे पर्सन या इससे मिले जुले पर्सन आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना रहेगी। अगर आपने ये याद कर लिया, इस पैटर्न को समझ लिया जो मैं आज बताऊंगा आपको, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे अंकों के साथ पास होने में अंग्रेजी में। आपका इंग्लिश का डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस आपसे उम्मीद करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना होगा तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला आपके, अगर आप आधा अधूरा बीच में छोड़ दोगे। तो बस अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी इस सब्जेक्ट की आपकी तैयारी करवाई जाएगी इसी चैनल पर शानदार तरीके से। देखो, हमारा उद्देश्य होता है आपको याद दिलवाना, याद करवाना, ठीक है, ना कि आपको बताना। हम याद करवाते हैं साथ में, इसलिए तो पेपर के साथ जो भी प्रश्न बताते हैं उसके साथ उत्तर भी बताना जरूरी होता है हमारे द्वारा। हमें पता है आपको याद करना है, आपको जानना नहीं, आपको याद करना है। तो याद दो, देखो परीक्षा बहुत नज़दीक आ रही है, तो आपको जैसे तैसे रटना, किसी भी तरीके से आपको याद करके परीक्षा में पास होना। फिर आपको याद रहे या न रहे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन परीक्षा तक आपको याद होना जरूरी है। तो हमारा बस उद्देश्य ये है कि आपको याद हो जाए, परीक्षा तक आप अच्छे अंकों के साथ पास हो जाओ, ठीक है। तो शुरू करूँगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा तो ही समझ में आएगा। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बीच में भी आपसे बातें करते रहेंगे। और शुरू करता हूँ आपको। देखो, जो आपका मार्क्स है वो शायद 80 का होने वाला है, और समय 2.5 घंटा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी ग्रामर के। शायद देखो 90% ग्रामर ही पूछी जाती है, बाकी पैसेज है वो आप कर लेते हो, ठीक है। तो ग्रामर पर विशेष ध्यान देना, और जो मैं आज करवा रहा हूँ आपको हल इसी तरीके से पूछे, ऐसा का ऐसा पैटर्न आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है। देखना विद्यार्थियों, आपका पैटर्न चेंज नहीं होगा। बस जैसे आपका प्रीपोजिशन या फिर प्लूरल है, ऑपोजिट वगैरह, ये सब पूछे जाएंगे। बस आपको बस इस तरीके से इस पेपर को समझ लिया तो समझ लो आपको एक शानदार स्कोर मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला है, देयर इज ए यूनिवर्सिटी इन अवर टाउन। तो यूनिवर्सिटी, देखो ए का प्रयोग, एन का प्रयोग और दा का, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने पढ़ा होगा कि जिस को सेंटेंस के जैसे कोई भी शब्द है उसके पहले अगर स्वर का प्रयोग होता है तो ए एन लगता है, लेकिन यहाँ स्वर का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ ए एन नहीं आएगा, जबकि आएगा ए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है विद्यार्थियों क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपको उच्चारण पर ध्यान देना होगा। हम उनमें उच्चारण दे रहे हैं यू का, तो यू में हमेशा ध्यान रखना वाई का उच्चारण हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, ए का प्रयोग होता है, नहीं तो एन का हो जाता है। यूनिवर्सिटी में उच्चारण हम यू के हिसाब से दे रहे हैं, तो इसलिए ए का प्रयोग होगा, ना कि एन का। तो इस पर विशेष ध्यान देना। ऐसे ही प्रश्न आपको घुमा फिरा के पूछने वाला है। तो देखो, पहला ही प्रश्न इतना शानदार तरीके से आ गया, तो बाकी वाले कितने शानदार हो गए। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, जरूर देखें, आपसे पूरी उम्मीद है, तभी हमारी मेहनत काम आएगी। हम इतना मेहनत करके आपके लिए ये पेपर आपको प्रश्न उत्तर बता रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में आने लायक होते हैं, और फिर आप इसे इग्नोर कर लोगे तो आप परीक्षा में, और आप डिमांड करते रहते हो कि सर अंग्रेजी का पेपर हल कराओ, तो फिर वही बात रह जाएगी। तो आपको पूरा देखना होगा। सेकंड होगा कि द मंगूज वाज मोर पावरफुल द कोबरा। देन आएगा, देन का मतलब मंगूज है वो नेवला है, कोबरा से ज़्यादा ताकतवर है। इसका मतलब वो इससे तुलना कर रहा है, तुलना करेगा तो इससे देन का प्रयोग होगा, ठीक है। नॉलेज बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। शुड का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। तो ज्ञान को प्रैक्टिकली और वैज्ञानिक तरीके से, प्रयोगात्मक और वैज्ञानिक तरीके से प्राप्त करना चाहिए। तो चाहिए का मतलब, शुड का मतलब चाहिए, तो यहाँ आएगा आपके शुड आएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर। जो कंप्यूटर से संबंधित कौन सा इसमें से जो शब्द नहीं है। इनपुट है, कंप्यूटर में इनपुट आउट भी होता है, मेमोरीज भी होता है, लेकिन इंजन नहीं होता। इंजन का संबंध वाहन से होता है। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर एज ए डिफरेंट साउंड। तो इसमें से कौन सा शब्द है जो डिफरेंट आवाज देता है, जैसे स्नैक, टेबल, मैग, यानी इसमें ए की मात्रा आ रही है, जबकि हार्ड में आ की मात्रा आई है, ठीक है। तो हार्ड आ की मात्रा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड पाथ। पाथ का
अंग्रेजी में इसका अर्थ क्या होगा, मतलब समानार्थी शब्द बोलते हैं ना, इसी तरीके से पाथ का होगा रेन, यानी बरसात, एक तरीके का बरसात होगी। ऐसा का ऐसा पूछा जाएगा विद्यार्थियों, हम जो कह रहे हैं आप इसी रास्ते पर चलोगे, ये ग्रामर चेंज नहीं होने वाली। जहाँ ये प्रश्न दे रखा है ना, इसको सिर्फ आप और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, इसमें आपका बदलाव करेगा, ठीक है। मान लो कि यहाँ यूनिवर्सिटी दे रखा है ना, तो यूनिवर्सिटी से कोई और शब्द दे रहेगा कि इसके आगे क्या आएगा, तो इसी तरीके से। लेकिन ज़्यादातर इसमें से पूछे जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मुझे पूरी संभावना रहेगी कि प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, तो याद कर ले, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, स्टेफन हॉकिंग इज द वर्थी टू आइजैक न्यूटन, यानी उत्तराधिकारी। सक्सेसर का होता है उत्तराधिकारी, जो ये स्थान है ना उसका उत्तराधिकारी कौन है, स्टेफन था, ठीक है। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब नेक्स्ट है आपके पास जो आगे आने वाला है, जो खाली जगह भरनी। आपको क्या है कि खाली जगह वो 8 नंबर की आएगी। तो इसमें क्या होगा, जो द रोबर्स कम टू नाउ व्हाट चाणक्य वाज डूइंग, तो रोबर्स आएगा सबसे पहले। दे डिसाइडेड टू टेक अवे मनी ब्लैंकेट फ्रॉम हिज हाउस, दे कुड इट वाज मून लाइट नाइट, so that were afraid in the moonlight everything inside could be clearly। याद कर ले, जो भी ये खाली जगह दे रखी है ना विद्यार्थियों, इसे सही तरीके से आप याद कर लेना, ठीक है। जो भी रोबर्स, उसके बाद ब्लैंकेट, नाइट्स, इनसाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 12% मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, देख सकते हैं आप। राइट द प्लूरल, प्लूरल वर्ड्स तो आएगा ही। काऊ का प्लूरल क्या होता है, काउज, एस लगेगा, ठीक है। इनेमी का क्या होगा, इनेमीज होगा। हमेशा देख रहे हो, अगर एम के आगे स्वर होता है, देखो वाई है ना दे रखा ना इनेमी विद्यार्थियों, अगर वाई से पहले ए होता, स्वर होता ना, तो आई ई एस का प्रयोग नहीं लगता। लेकिन यहाँ व्यंजन है तो व्यंजन का इतना प्रभाव नहीं रहता, तो वाई हट जाएगा और उसकी जगह आई ई एस लगेगा, समझ गए ना, ठीक है। इसके बाद राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, जो खाली जगह में जो वर्ड जो मिसिंग है उसको बना। पेरेंट्स में आप देख सकते हो PARENTS होता है। एजुकेशन की मीनिंग में आप समझते हैं यू और ए का इसमें मिस है। तो बस ये ऐसा पैटर्न आएगा, ऐसा का ऐसा पेपर आएगा। आप अच्छी तरीके अगर इसको समझ लिया ना, तो समझ लो आपका पूरा पेपर समझ लिया आपने। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका एक प्रश्न आएगा, ध्यान रखना, एक प्रश्न आएगा आपके ट्रैफिक रूल से आएगा। क्या आएगा, ट्रैफिक रूल। तो ट्रैफिक रूल का हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। तो ट्रैफिक रूल में क्या है कि वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स सो दैट वी कैन कीप आवर सेफ। अगर हम ट्रैफिक रूल का क्या करते हैं, उसे ट्रैफिक जो नियम होते हैं, यातायात के नियम, उनको अगर सही तरीके से पालन करते हैं तो हमारा जीवन वो बच सकता है, सुरक्षित रहता है, समझ गए ना। हमारा जीवन क्या है, ताकि। सो दैट का अर्थ होता है ताकि, समझ गए ना कुछ। अगर हम ट्रैफिक रूल का सही तरीके से पालन करते हैं ताकि हमारा जीवन सुरक्षित रहे, हम इसलिए तो ट्रैफिक नियम बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब देखो एक पर्सन तो ये पक्का, ये सब भी आएंगे, मेरी बात सुनो आप, ये सब भी आएंगे और काफ़ी ज़्यादा पूरी संभावना रहेगी। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव करेगा तो क्या करेगा, बस इसको पर्सन तो वैसा ही रहने वाला है, ठीक है, पैटर्न पूरी का पूरा सेम रहने वाला है। लेकिन वो जो क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मेट होता है ना, जो भी जैसे यहाँ ट्रेवलिंग वाला दे रहेगा तो या कोई दूसरा दे देगा, तो आपको मान लो ये आपने समझ लिया ना, तो वो आप कर लोगे किसी भी परिस्थिति में। जैसे सबसे पहले आपने इसको लिया है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या है आई, ठीक है। तो अभी उसके बाद लाइक ट्रेवलिंग बाई बस, उसके बाद वर्ब को लिया है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिया है। तो देख सकते हैं आप आई लाइक ट्रेवलिंग बाई बस, यानी मैं बस के द्वारा यात्रा करना पसंद करता हूँ, समझ गए ना। तो इसलिए आपको सिर्फ एस प्लस वी प्लस ओ इसको ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बस ये ध्यान में रख लिया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या आएगा आई, उसके बाद वर्ब में आई लाइक ट्रेवलिंग बाई बस। तो ऐसा सेंटेंस आपको इसका सही तरीके से बनाना है, ठीक है। मीनिंगफुल बनाना, मतलब आपको मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी उसका अर्थ निकलना चाहिए। दूसरा है बुक माई आई लॉस्ट है, तो इसका क्या होगा, आई हैव, यानी खो चुका हूँ, क्या, मेरी पुस्तक, यानी आई हैव लॉस्ट माई बुक, यानी मैं खो चुका हूँ अपनी पुस्तक। यानी ये सब्जेक्ट है, ये आपके जो वर्ब है लॉस्ट, और उसके बाद हो गया बुक, समझ गए ना। यानी लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा अंग्रेजी में। तो समझ गए ना, ये सेंड आपको पता लग गया तो आप कोई भी पर्सन, कोई भी कैसा भी आप कर लोगे, कोई भी, ठीक है।
और ट्रैफिक रूल में हमेशा ये 100 डेट का ध्यान रखना विद्यार्थियों। 100 डेट हमेशा ये आएगा, आप देख लेना। 100 डेट का ही आपको खाली जगह में प्रयोग करना, कोई और दूसरा मत करना, 100 डेट का ही करना है, ठीक है। तो कैसा भी आपको आ जाए ना ट्रैफिक में, ट्रैफिक रूल का 1% आएगा, 100% आएगा आने वाला है, तो उसमें 100 डेट का प्रयोग करना है। उसके बाद एक आपके क्या होगा, ये हो गया आपके रीसेंट जो मीनिंगफुल सेंटेंस हमने बना लिया, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, तो खाली जगह भरनी है। डू नॉट ओवरटेक माई एनी व्हीकल फ्रॉम इट्स लेफ्ट साइड, यानी अपनी जो कोई भी गाड़ी होती है उसको ओवरटेक नहीं करना चाहिए, किस लेफ्ट साइड से, ठीक है, कौन से लेफ्ट साइड से, यानी बाई साइड से हमें उसको ओवरटेक नहीं करना है, पहली बात तो इसका मतलब लेफ्ट साइड क्या आएगा, लेफ्ट साइड। वी शुड नॉट स्टैंड इन द मिडिल ऑफ रोड, हमें शुड यानी चाहिए, मतलब समझ के ना, हमें रोड के बीच में खड़ा नहीं होना चाहिए। मिडिल का मतलब मध्य में, यानी रोड के मध्य में हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखो मिडिल, यानी वी शुड नॉट स्टैंड इन द मिडल ऑफ रोड। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, अगर आपने इसे इग्नोर कर लिया ना, समझ लो आप कुछ नहीं कर पाओगे अपने एग्जाम में। तो आप एक सही तरीके से मन लगाकर, ठीक है, दिल और दिमाग से आप पढ़ाई करो, आपका शानदार स्कोर होगा। इसका हो जाएगा लेफ्ट साइड और ये होगा मिडिल ऑफ द रोड, यानी मध्य में नहीं खड़ा रहना है। उसके बाद क्या आएगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा ये कि रीअरेंज करना पड़ेगा। जो आपको सेंटेंस दिया रहेगा उल्टा और उल्टा दे देगा, मतलब पहले वाला पांचवें में, पांचवें वाला पहले में, तीसरे चौथे में, ऐसे रीअरेंज करना होगा, उसको वापस सही तरीके से मिलाना होगा। तो इसमें क्या दे रखा है, जो सबसे पहला जो ये दे रखा है ना, ये मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है, घुमा फिरा दे रखा है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या हो सकता है, तो सबसे पहला होगा कि वंस ए हंटर स्प्रेड ए नेट इन फॉरेस्ट, एंड एक शिकारी जंगल में जाल बिछाया था। क्या जंगल में जाल बिछाया था, ठीक है। आपने कहानी सुनी होगी कि कबूतरों वाली, जहाँ से कबूतर वो पूरे जाली को ही उड़ा के ले चले जाते हैं, वहाँ से अपने चूहे दोस्त के साथ उसको कटवाते हैं। तो वंस से एक बार एक जो हंटर शिकारी था उसने जाल बिछाया था जंगल में। उसके बाद क्या हुआ, सम पिजन वेयर कट इन द नेट, जाल बिछाने के बाद क्या हुआ, कुछ कबूतर उस जाल में फंस गए, समझ गए ना, उसके बाद फंस गए। इसका मतलब दूसरी लाइन आपकी ये आएगी, तो ये होगा पहली और दूसरी। अब उसके बाद क्या होगा कि दे डिसाइड टू फ्लाई विथ नेट, दे डिसाइड, उसके बाद तीसरा ये आएगा, मतलब ये वाला, तो दे डिसाइड टू फ्लाई विथ हर, उन्होंने ये निश्चय किया कि हम ने जाली को साथ में लेकर उड़ जाते हैं कबूतरों ने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पहला ये रहा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ पहला, दूसरा और तीसरा ये। उसके बाद सोता में क्या पूछ रहे हैं कि द पिजन फेलो टू देयर फ्रेंड्स रेड, द पिजन यानी कबूतर किसको, ये लास्ट में है सोता कि कबूतर वो जाली को लेकर अपने दोस्त चूहे के पास चले गए वो उड़कर, ठीक है। और उसके बाद पांचवा होगा ये वाला कि द रेट कट द नेट, यानी चूहे ने उसकी जाली काट दी, उसके बाद वो कबूतर स्वतंत्र हो गए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको 5 नंबर अगर लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसे तैयार करना पड़ेगा। बस इसमें कुछ नहीं है विद्यार्थियों, अगर आपने ये मैंने जो आपको सिखाया ना, इस तरीके से आप सीख लिया ना, तो समझ लो अगर आपके पास कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसे हल कर लोगे सही तरीके से, कैसा भी प्रश्न हो। मैंने आज आपको जो भी समझाया ना, अगर आपने वो सही तरीके से अपने माइंड में सेट कर दिया ना, तो उसे कोई नहीं रख सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता सही तरीके से उसे पेपर हल करने में, ठीक है। तो देखो हमारे पढ़ाने का कैसा तरीका लगा, अगर सही लगा, शानदार लगा, पसंद आया हो मेहनत, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर लाइक जरूर करें और अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहना हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।